Go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीन और ताइवान के माबैन कशीदगी इंतहा को पहुंच चुकी है और खित्ते पर होलनाक जंग के ख़तरात मंडराने लगे हैं। अमेरिका ने चीन को ख़बरदार किया है कि वो ताइवान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की मुहिम जोई से बाज रहे। ताइवान के मुतअद्दिद मगरबी इत्तेहादियों ने हाल ही में चीन की फ़ौजी ताकत के खुली नुमाइश पर तशवीश का इजहार किया है। ताइवान के वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि चीन के साथ कशीदगी 40 सालों में बदतरीन सतह पर है और दोनों ममालिक के दरमियान हादसाती जंग का ख़तरा है। च्यू कोजिंग का तबसरा तब सामने आया जब चीन ने मुसलसल 4 दिन तक ताइवान के फ़ज़ाई दिफाई इलाकों में फ़ौजी जेट तैयारों की रिकॉर्ड तादाद की परवाज़ें की। नाज़रीन, ताइवान खुद को एक खुद मुख्तार रियासत समझता है, जबकि चीन ताइवान को एक अलग सूबे की हैसियत से देखता है। लेकिन चीन ने इस पर कब्ज़े के हसूल के लिए ताकत के मुमकिन इस्तेमाल को कभी भी मुस्तरद नहीं किया। मिस्टर च्यू ने ख़बरदार किया है कि मिस फायर से जंग भड़कने का ख़तरा है। मिस्टर च्यू ने यह भी कहा है कि चीन 2025 तक जजीरे पर मुकम्मल हमला कर सकता है। वो ताइपे में पार्लिमानी कमेटी के हेड के तौर पर बोल रहे थे कि मिसाइलों और जंगी जहाज़ों की तामीर के लिए कई अरब डॉलरों के दिफाई अखराजात के बिल पर गौर कर रहे थे। इस बात को तस्लीम करते हुए चीन पहले ही हमला करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि चीन के लिए इस तरह का इक़दाम आने वाले बरसों में आसान हो जाएगा, हालांकि उन्होंने इसकी तफसीलात नहीं बताई। नाज़रीन, ताइवान 1949 में चीन से अलग हो गया क्योंकि कम्युनिस्टों ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था। तजियाकारों ने ख़बरदार किया है कि बीजिंग तेज़ी से तशवीश में मुब्तला हो रहा है कि ताइवान की हुकूमत जजीरे की आज़ादी का बाज़ाब्ता ऐलान करने की तैयारियां कर रही है और अपने सदर त्साई इंग वेन को इस सिमत में कोई कदम उठाने से रोकना चाहती है। ताइवान के मुतअद्दिद मगरबी इत्तेहादियों ने हाल ही में चीन की फ़ौजी ताकत के खुले डिस्प्ले पर तशवीश का इजहार किया है। ताहम अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि उनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने ताइवान मुआहदे की पासदारी पर इत्तफाक किया है। यह मुआहदा वाशिंगटन को ताइवान के साथ मजबूत गैर सरकारी तल्लुकात बरकरार रखने की भी इजाज़त देता है। वाशिंगटन के ताइवान रिलेशन एक्ट के एक हिस्से के तौर पर अमेरिका ताइवान को असला फ़रोख्त करता है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका को ताइवान को अपने दिफा में मदद करनी चाहिए। एक चीनी पॉलिसी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात का एक अहम संग बुनियाद है, लेकिन ये एक चीन के असूल से मुख्तलिफ है, जिसके तहत चीन इसरार करता है कि ताइवान एक चीन का लाजमी हिस्सा है। बढ़ती हुई कशीदगी के बावजूद चीन और ताइवान के दरमियान ताल्लुकात इस सतह पर ख़राब नहीं हुए जो कि आखिरी बार 1996 में देखे गए थे, जब चीन ने मिसाइल तजर्बात के ज़रिए सदारती इंतखाबात में खलल डालने की कोशिश की थी और अमेरिका ने उनको रोकने के लिए त्यारा बरदार बहरी जहाज़ भेजे थे। नाज़रीन, तजियाकारों का कहना है कि एक सतह पर आप तवक्को कर सकते हैं कि ताइवान के वज़ीर दफ़ा इस तरह ख़तरे की घंटी बजा रहे होंगे ये सुनकर कि फ़ौजी अखराजात में इजाफ़ा किया जाए। पूरी दुनिया में यही कुछ होता है। ताहम वो तंबीह करने में तनहा नहीं है कि ताइवान और सरज़मीन चीन के दरमियान कशीदगी काफ़ी संजीदगी से बढ़ रही है। ये सब कुछ अब भी ऐसा ही लगता है जैसे हम जंग से बहुत दूर हैं, लेकिन च्यू भी वाहिद शख्स नहीं जिसने हाई प्रेशर के वक़्त हादसाती शूटिंग के इम्कान से ख़बरदार किया हो। जब भी दर्जनों चीन के लड़ाका तैयारे और बमबार ताइवान की फ़ज़ाई दिफाई इलाकों में उड़ते हैं, इस बात का तसव्वुर करना मुश्किल नहीं है जिसके तहत गलत फहमी का इशारा या अमल ख़तरनाक जंग का बायस बन सकता है। तजियाकारों के दरमियान काफ़ी बहस है कि क्या बीजिंग ताकत के ज़रिए ताइवान को दोबारा हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है।
ہر بار جب کوئی چینی حکومت عہدیدار یا پارٹی کا کوئی سینئر ممبر ایسا کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو یہ خوف کو ہوا دیتا ہے کہ یہ بعد میں آنے کی بجائے جلد ہو سکتی ہے۔ اور حال ہی میں اس طرح کی دھمکیوں کی تعداد میں تیزی آئی ہے۔ یہاں اس ہفتے کی مثال دی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ خدشات بھی سامنے آئے ہیں کہ ریلیز ہونے والی حب الوطنی کی فوجی فلموں کو قومی فریضے کے طور پر جنگ کی ضرورت کے بارے میں بھی عوام کو تیار کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ خاص طور پر تائیوان میں رہنے والے امید کر رہے ہیں کہ شی چنگ جو بائیڈن سے کیے گئے وعدے کا پاس رکھیں گے اور یہ کہ کسی قسم کی خونی جنگ کا کوئی امکان نہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس پر اپنی قیمتی رائے دینا اور اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔